16 अप्रैल 2014 साउथ कोरिया के इतिहास का एक काला पन्ना, एक ऐसी घटना जिसके बारे में अगर एक बार ख्याल भी आता है तो डर के साथ साथ थोड़ी सी गुस्सा भी आती है कि क्या इंसानों में अब इतनी सी भी इंसानियत नहीं रह गई है। क्या मानव धर्म हमें यही सिखाता है कि पहले सिर्फ अपनी जान की परवाह करो, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। मूवी टाइटैनिक तो आपने देखी ही होगी। उसकी घटना एक तरीके से दिल को दहला देती है, लेकिन वो थी सिर्फ एक मूवी। आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं ये किसी मूवी का पार्ट नहीं है। जी हाँ, आज हम साउथ कोरिया के उसी दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में पूरी जानकारी के साथ और खुलकर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द सेओल फेरी डिजास्टर। एक ऐसा डिजास्टर जिसमें एक शिप में 476 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और डेनवन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनमें से लगभग 304 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी। और मरने वालों की ज्यादा तादाद डेनवन हाई स्कूल के उन मासूम बच्चों की थी जिन्हें तो ये भनक भी नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमी वर्ल्ड फन में। बस एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट्स ला सकें। दोस्तों, कहानी है साउथ कोरिया की एक हसीन सुबह की शुरुआत से। रोज की तरह उस दिन भी बच्चों के वो खिलखिलाते चेहरे अपने अपने स्कूलों की तरफ बढ़ रहे थे। इस दिन बच्चों की खुशियां थोड़ा ज्यादा दिख रही थी, क्योंकि वो तारीख थी माह अप्रैल की 16, यानी कि 16 अप्रैल 2014। इस दिन बुधवार था और इस दिन डेनवन हाई स्कूल के 325 स्टूडेंट्स अपनी एक ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप पर वो लोग जेजू आइलैंड जाने वाले थे। जिस शिप से वो सब जाने वाले थे उसका रूट इंचन से जेजू आइलैंड की तरफ को था। सेओल फेरी में लगभग 476 पैसेंजर्स सफर तय करने वाले हैं, जिनमें से कुछ क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। सभी लोग अब शिप में बैठ चुके हैं। खुशियां सबकी सातवें आसमान पर है। बच्चों की एक्साइटमेंट को रोक पाना अब थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। सेओल फेरी ट्रिप के लिए अपनी जगह से निकल चुकी है। अब समय हो रहा है तकरीबन सुबह के 8:40 के करीब। सभी स्टूडेंट्स के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। सभी अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स को लेके ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों को क्या महसूस होता है कि शायद शिप पर रखे सामान शिप के साथ ही उल्टी डायरेक्शन की ओर झुकाव ले रहे हैं, यानी कि उनका शिप टिल्ट होते हुए महसूस होता है। पहले तो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। किसी ने कहा ये बस तुम लोगों का वहम है, तो कोई कह रहा था कि ये नॉर्मल सी प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है। 10-15 मिनट और बीते पर वो टिल्टिंग प्रोसेस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब लोगों में डर का माहौल बनना शुरू हो गया था। सारी एक्साइटमेंट मायूसी और डर में बदलती हुई दिख रही थी। सभी के दिमाग में बस घर से निकलने से लेकर अब तक की सारी प्रक्रिया, सारी वो प्रोसेस, घर से निकलना, ब्रेकफास्ट लेना, एंजॉय करना, वो एक्साइटमेंट, ये सारी सीन्स उनके माइंड में रिवाइंड सी होने लगी थी। सेओल फेरी का पूरा झुकाव अब बढ़ता ही जा रहा था। उस वक्त कैप्टन ली अपने पर्सनल केबिन में न जाने क्या कर रहे थे। कैप्टन शो शिप को मैनेज कर रहे थे। धीरे धीरे शिप का झुकाव बढ़ता ही चला जा रहा था। अब शिप का झुकाव 5 डिग्री से भी ज्यादा तेज बढ़ गया था, जो कि एक नॉर्मल बात तो सोचने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब कैप्टन्स को भी अंदाजा लग चुका है कि ये शिप एक ऐसी सिचुएशन में जा चुका है कि इसका वापस से नॉर्मल सिचुएशन में आना इम्पॉसिबल है। उधर बच्चों में डर के साथ साथ कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी दिख रही है कि जरूर हमारी मदद की जाएगी, हम किसी भी कीमत पर अपने घर वापस सही सलामत भिजवाए जाएंगे। सबकी आंखों में अब बस अपने
माँ बाप और घर वालों की तस्वीरें ही आ रही थी। अब वार्निंग अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो गए थे। बार बार बस अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि पैनिक ना करें, इधर उधर मत भाग दौड़ करिए, हिलिए नहीं, और जहाँ हैं चुपचाप वहीं रहिए। बच्चे भी अब क्या ही करते, शांति से सिर्फ उस अनाउंसमेंट को फॉलो कर रहे थे। शर्म तो इस बात पे आती है कि शिप में मौजूद सो कॉल्ड कैप्टन्स, जो कि कैप्टन ली और कैप्टन शो और उनके साथ कुछ क्रू मेंबर्स ने सबसे पहले बच्चों या किसी और के बारे में सोचने से पहले उन लोगों ने सिर्फ अपनी जान को बचाना ज्यादा जरूरी समझा, और फिर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उस बेकार से अनाउंसमेंट ने भी पैसेंजर्स को खुद को बचाने का समय बर्बाद किया। यहाँ तक कि वहाँ के सिस्टम में इवैक्यूएशन प्रोसेस भी इतना स्लो किया गया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। शिप पर मौजूद रेस्क्यू के लिए 46 लाइफ बोट्स में से सिर्फ 2 लाइफ बोट्स का ही इस्तेमाल किया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने में इतना समय लगाया गया था कि 30 बच्चे जो इमरजेंसी एग्जिट पर तैयार खड़े थे वो बेचारे पानी में कूदना शुरू कर दिए थे। वजह यही थी कि वहां पर समय से रेस्क्यू टीम्स का ना पहुंच पाना। अब हालात पूरी तरह से भयानक रूप ले चुका था। बच्चों की वो हंसी अब चीखों में तब्दील होने लगी थी। कुछ बच्चे तो जान बचाने के लिए चीख चीख कर खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दिए थे। कुछ बच्चों ने तो अपने फोन से अपने घर वालों को मैसेजेस भी किए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा मैसेजेस उन्हें बचाने के कम बल्कि उन्हें लास्ट टाइम गुड बाय बोलने के लिए किए गए थे, क्योंकि अब उसमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स समझ गए थे कि ये उनका लास्ट मोमेंट है। इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी वहां हेल्प के लिए एक सिंगल क्रू मेंबर भी अवेलेबल नहीं था। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। देखते ही देखते 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सेउल फेरी पानी में समा गया और बच्चों की चीखें पूरी तरह शांत होती हुई महसूस हो रही थी। Out of 476, 304 passengers were died on the spot, और हादसे के 6-7 महीनों तक 5 लोगों का कुछ अता पता नहीं था। वो फैमिली सिर्फ आस लगाए बैठी रह गई कि शायद अब हमारे बच्चे हमें मिल जाएं, लेकिन उसके बाद सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस को पूरी तरह से रोक दिया था। हादसे के बाद काफी इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस पर काम किया। शिप के डूबने का एक मेजर रीजन 200 प्लस कार्स और हजारों टन कार्गो का होना बताया जा रहा था। और तो और इतना वेट, इतना ओवरलोड होने के बाद भी ये पता चला कि महानुभाव कैप्टन शो ने 135 से 150 डिग्री तक शिप को एक सडन टर्न दिया था, जिसके बाद ही वो टिल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। और जब शिप टिल्ट होना शुरू हो गई तो उन्होंने शिप के इंजन्स को भी बंद कर दिया, और शायद ये ऑर्डर्स उन्हें कैप्टन ली नहीं दिए थे। इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स को आज तक ये समझ नहीं आया कि 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा सेउल फेरी डूब कैसे गया। क्रू मेंबर्स की इस लापरवाही की वजह से 325 में से सिर्फ 75 स्टूडेंट्स की जानें बच पाई। इस हादसे का मंजर इतना भयानक था कि कुछ स्टूडेंट्स तो हादसे के बचने के बाद भी खुद को खत्म करने की कोशिश किए जा रहे थे। डनवन हाई स्कूल भी बच्चों की ऐसी हालत यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं देख सकता था। बच्चे जो डिजास्टर में तो बच गए थे, लेकिन एक जिंदा लाश बनकर। उनके लिए स्कूल ने कुछ अरेंजमेंट्स कराए थे, जैसे उनकी एक स्पेशल क्लासेस चलती थी या किसी सेशन के थ्रू उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि बच्चों को तो किसी न किसी तरह मैनेज किया जा रहा था, लेकिन वहां की प्रिंसिपल ये सब सिचुएशन झेल नहीं पाई और हादसे में बच जाने के बाद भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। दोस्तों, उम्मीद बहुत बेकार शब्द है। जब ये टूटती है ना, तो मानो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने विक्टिम्स की फैमिली से बड़े बड़े वादे किए कि हम इस हादसे के सच को सामने लाकर रहेंगे किसी भी कीमत पर, लेकिन
ये सब बातें सिर्फ बातें ही रह गई, इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। बाद में कोर्ट ने कैप्टन ली और शो के साथ 14 क्रू मेंबर्स को 15 से 30 साल तक की कैद की सजा सुनाई थी। अगर साउथ कोरिया के प्रॉपर्टी डैमेज की बात करें तो वो लगभग 180 मिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ था। आज इस हादसे को 9 साल होने को आया है, लेकिन आज तक उन फैमिलीज को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर सच्चाई क्या थी सच्चाई इस हादसे के पीछे जिनमें हमारे प्यारों ने अपनी जान गंवाई थी। वो बच्चे जहां भी होंगे बस एक ही सवाल पूछ रहे होंगे कि क्या इंसानियत इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी द सेउल फेरी डिजास्टर की पूरी कहानी जो कि साउथ कोरिया में हुई थी। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी आपको इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए, सभी की जानें बहुत कीमती हैं और रोज़ भगवान का शुक्रिया करिए कि आपको इतना अच्छा जीवन मिला है।